सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट जो असाइनमेंट है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पिछले लेक्चर में हम कितने किस किस की कर चुके हैं भाई। हम कर चुके हैं कीटोन की, किस की भाई, हम कीटोन की और किसकी बात कर चुके हैं, और हम एल्डिहाइड की बात कर चुके हैं। अब जो हमारा आएगा नेक्स्ट वो आएगा एस्टर। लेकिन एस्टर से पहले मैं आपको कुछ एक और बताना चाहूँगा, कुछ एक जो हमारा कीटोन है ना उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेव नंबर कीटोन का, किसका, साइक्लिक कीटोन का। मैं आपको एसाइक्लिक कीटोन का तो करवा चुका हूँ भाई। किसका, एसाइक्लिक कीटोन का। एसाइक्लिक कीटोन कितनी थी भाई, 1710 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स तक आ रही थी, और जो कंजुगेट होने के बाद आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 1675 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यही थी ना वैल्यू, यही थी। अब साइक्लिक कीटोन होने के बाद क्या इफेक्ट होता है, अब साइक्लिक जब कीटोन जो है साइक्लिक हो जाएंगे उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज देखनी है अब हमको, ठीक है। ओके, तो भाई साइक्लिक कीटोन की वैल्यू क्या होगी ये देख लेना। ये भाई हमारे पास कितनी है, ये आप, मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में वैसे करवा भी दिया है, लेकिन आप लिख लीजिए, ठीक है। आप लिख लीजिए ये चीज, ये हमारे क्या है भाई, ये हमारा साइक्लिक कीटोन है। ठीक है, याद रखिएगा। ये है भाई हमारे पास साइक्लिक कीटोन हमारे। अब इन साइक्लिक कीटोन में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस आता है, सुन लीजिएगा ध्यान से भाई। कीटोन में रिंग आ जाती है ना, जब जो कीटोन है वो जब रिंग में आ जाता है ना, तो उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी होती है ना कार्बोनिल की, वो इंक्रीज हो जाती है। याद रखिएगा, आपको एक चीज तो पता ही है कि जितनी छोटी रिंग होगी ना, ये जो डबल बॉन्ड है उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये चीज आपको पता है ना, क्यों, वो मैंने आपको बताया हुआ है, वो मैंने आपको रीजन भी बताया हुआ है। क्यों, क्योंकि भाई ये सेंटर पे जो सेंट्रल कार्बन है, ये सेंटर ऑफ कार्बन है ये वाला, इस पे जो क्या है एस करेक्टर डिक्रीज हो जाता है जब रिंग हमारी इंक्रीज हो जाती है, और बॉन्ड में जो बॉन्ड का जो एस करेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है, और सेंटर ऑफ कार्बन का एस करेक्टर डिक्रीज हो जाता है। ये तो अब चीज, ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। इसी कारण मैंने पीछे बताया था इसका रीजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या होंगी भाई, यहाँ पर वैल्यू क्या होंगी लिख लेना, ये वैल्यू लिख लीजिए जो बोल रहा हूं। क्या होंगी भाई, 3 मेंबर की जो होंगी वो होगी 1815, 1810 से 1815 तक, 1810 से 1815 सेंटीमीटर इनवर्स किसकी होगी भाई, ये होगी 3 मेंबर रिंग कीटोन की, ठीक है। उसके बाद जो साइक्लिक कीटोन है 4 मेंबर रिंग साइक्लिक कीटोन है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1780 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसकी कितनी होगी 5 मेंबर वाले की 1745 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका तो क्वेश्चन आया हुआ है भाई, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है ये तो, ठीक है। उसके बाद 6 मेंबर रिंग की कितनी होगी 1705, 7 मेंबर रिंग की होगी भाई 1700, एक मिनट रुकिए, इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू लिख लेना आप, 1715 से 1705 आएगी, और ये जो है ये 1700 तक, 1702 तक, ठीक है। तो जो ये वैल्यूज है कुछ एक किसकी भाई, ये वैल्यू है हमारी साइक्लिक कीटोन की, साइक्लिक कीटोन की। सभी के पीछे लगा लेना भाई सेंटीमीटर इनवर्स, सभी के पीछे उसमें भी लगा लेना, ठीक है। ओके, तो ये वैल्यूज है, ये आप लिख लीजिए। याद रखिएगा जो भी मैं वैल्यू लिखवा रहा हूं ना, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की किसी की भी, वो आप नोट डाउन कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यूज। ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्ट आपको ये बोल देगा साइक्लिक कीटोन ये इतने मेंबर रिंग का साइक्लिक कीटोन है, और आपको ऑप्शन दे देगा, और उन ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो चूज करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है कि ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी आप डाल लीजिए, ये क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 10-10 क्वेश्चन सोल्व आउट करवा रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ भाई एस्टर पे। अब आती है बात एस्टर की। एस्टर ग्रुप कौन सा होता है भाई, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, एस्टर है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो एस्टर का आएगा। एक हमारे पास एस्टर होता है, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। मैं इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी कितनी होती है भाई वेव, यहां पर जो इस कार्बोनाइल ग्रुप में, और जो एक कार्बोनाइल ग्रुप तो एस्टर में भी है और एसिड में भी है, आपको पता ही है, यहां पर भी है। लेकिन
लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर तो भी 1700 सेंटीमीटर इनवर्स तक, लेकिन यहाँ पर 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है। इसका रीजन अभी वेट कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, सुना ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो इसका अभी आप थोड़ी देर वेट कीजिए, बताऊंगा, सब कुछ बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा, आपको सब कुछ करवाएंगे, नो टेंशन। पहले आप ये देख लीजिए, पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए, क्या है यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है भाई, गर्मी लगने लगी यार, क्योंकि पता है क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं ना तो फ़ैन नहीं ऑन करते, तो पूरे दिन ऐसे ही रहता हूँ मैं विदाउट फैन, पढ़ाना पड़ता है आपको, ठीक है, ओके। तो देखिए भाई, अब क्या है, अब बात आई है भाई एस्टर की, अब जो बात है, अब बात आ गई है एस्टर की। अब एस्टर में जो वैल्यू होती है ना फ्रीक्वेंसी, वो लिखिएगा भाई, वो वैल्यू होती है 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू होती है एसाइक्लिक एस्टर की। लिख लीजिए किसकी, एसाइक्लिक, एसाइक्लिक, हाँ ठीक है, एसाइक्लिक एस्टर की जो वैल्यू होती है 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ डिफरेंस भी आते हैं भाई, कैसे देखिएगा आप, अगर यहां पर इसके कंजुगेशन लगा दिया मैंने, मान लीजिए यहां पर दोनों साइड से कंजुगेशन हो रहा है, इस साइड से भी इस साइड से भी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये भी एसाइक्लिक एस्टर है लेकिन ये कंजुगेशन हो रहा है दोनों साइड से ही, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू लिख लीजिए। मैंने वैसे पीछे ही आपको सभी वैल्यू लिखवा दिया, वो पीछे वाला क्वेश्चन था, लेकिन लिख लीजिए, अभी मैं कंटिन्यू करवा रहा हूं, इनके सभी की वैल्यू लिखवा रहा हूं, तो उसमें एक नोट्स बन जाएंगे आपके, सभी एल्डिहाइड जितने भी कार्बोनाइल ग्रुप है उनके नोट्स बन जाएंगे, इसीलिए कंटिन्यू लिख ले, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी भाई 1715 सेंटीमीटर इनवर्स से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स, लिख लीजिएगा 1715 सेंटीमीटर इनवर्स से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। बट अगर यही कंजुगेशन ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो क्या होगा, ये जो इस साइड से कंजुगेशन कार्बोनाइल के साथ हो रहा है, अगर इस टाइप से हो जाए ये कंजुगेशन, तो वैल्यू में क्या इफेक्ट आएगा, लिख लीजिए 1765 से 1770 सेंटीमीटर इनवर्स, 1765 से 1770 सेंटीमीटर इनवर्स तक वैल्यू चली जाएगी। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए भैया, ये रूल हैं, ये पता करने के, ये आपको डायरेक्ट मतलब कि क्वेश्चन आए होंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रा का जो क्वेश्चन आएगा ना, उनमें आपको ये फ्रीक्वेंसी होगी, तो इनसे आपको ये पता लगेगा कि भाई फ्रीक्वेंसी इतनी है ना, तो भाई ये ग्रुप हो सकता है पक्का, इस टाइप से ग्रुप हो सकता है। 1765 से 1770 दे दिया तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई ये तो एस्टर की होती है, ठीक है। तो ओके, तो ये चीज पता होनी चाहिए भाई आपको, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा, अब सुनिएगा साइक्लिक कीटोन की, ओ साइक्लिक एस्टर की, सॉरी, जो हमारा साइक्लिक एस्टर होता है। अब कुछ एक वैल्यू मैं साइक्लिक एस्टर की लिखवाऊंगा, वो भी लिख लीजिए आप, किसकी भाई, साइक्लिक एस्टर की, साइक्लिक एस्टर की वैल्यू लिखिएगा। साइक्लिक एस्टर की आपको वैल्यू लिखवानी है अभी मेरे को, जो साइक्लिक एस्टर में जो हमारा देखिएगा, पहले तो साइक्लिक एस्टर लिख लीजिए, कितने होंगे साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक एस्टर बना लीजिए भाई, सभी बना लीजिए जल्दी। ये बना लीजिए साइक्लिक एस्टर, सभी बना लीजिए जल्दी से। अब आप सभी को एक चीज बताया, इसमें 3 मेंबर्ड नहीं बनेगा भाई, 3 मेंबर्ड में इसमें बहुत ज्यादा मतलब कि स्ट्रेन पैदा हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन हो रहा है तो स्ट्रेन हो जाएगा, तो ये 3 मेंबर्ड के लिए साइक्लिक एस्टर फॉर्म नहीं होगा। साइक्लिक एस्टर जो है ओनली 4 मेंबर्ड तक फॉर्म होगा, ठीक है। साइक्लिक एस्टर जो है ओनली 4 मेंबर्ड तक फॉर्म होगा, और 4 मेंबर्ड रिंग भी नहीं बनेगी कहां पर, जहां पर कंजुगेशन हो रहा होगा, वहां पर 4 मेंबर्ड रिंग भी मतलब कि वहां पर भी स्ट्रेन हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रेन फॉर्म हो जाएगा वहां पे, ठीक है, इसीलिए वो भी नहीं बनेगा। 1 मिनट भाई, लग लेती है सिट्टी, घर पे पढ़ा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर भाई वैल्यू क्या होगी वो देख लीजिए आप। तो सुनिए, जो साइक्लिक एस्टर 4 मेंबर्ड रिंग है, जो हमारा साइक्लिक एस्टर है जिसको हम लैक्टोन बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोन, इनको हम लैक्टोन ही बोलते हैं ना, जो लैक्टोन ही तो होते हैं ये, ठीक है। तो साइक्लिक एस्टर में जो 4 मेंबर्ड रिंग है उसकी कितनी होगी भाई, 1800 सेंटीमीटर इनवर्स, कितना होगा भी 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो 5 मेंबर रिंग है उसका होगा भी 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो हमारा
जो हमारी वैल्यू कौन सी है, 6 मेंबर रिंग है ना, वो होगी 1735 सेंटीमीटर इनवर्स। एक मिनट रुकिएगा, 1750 होएगा भाई, 1735 तो नहीं होगा भाई, एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि जो हमारा, याद रखिएगा हमेशा ये 1750 तक होगी ये वैल्यू, लेकिन 6 मेंबर रिंग है ना, तो 1735 से 1750 लिख लीजिए आप इसको, आप इस वैल्यू को 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स लिख लीजिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको इसकी 1750 ही लिखिए आप, 1750 कितनी, 1745 से, एक मिनट रुकिए, 1745 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। बिकॉज रीजन क्या है, जो हमारे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पीछे लिखवाया भी है, क्वेश्चन भी करवाया था, जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन है वो भी अपनी जो वैल्यू देते हैं ना, जो हमारे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा किन से ज्यादा होती है भाई, 1750 से ज्यादा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। जो हमारे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से भाई, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा हमेशा इस चीज को, मैं लिखवा भी देता हूं आपको, लिख लीजिएगा आप। जो हमारे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन है 1750 से ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन उसमें भी भाई एक रूल लग जाता है, 3 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग। तो आप एक काम कीजिएगा, इसको 1735 से ही कर लो, इसको 1735 से 1750 करना भाई, 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है 6 मेंबर की जो वैल्यू आएगी ना, 6 मेंबर रिंग जो होती है वो 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में वैल्यू आएगी, इतनी ज्यादा नहीं, ठीक है, ओके, इतना नहीं बोल सकते कि हम 1745, इसके बीच में आएगी वैल्यू, ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जो 4 मेंबर रिंग इलेक्ट्रॉन होगा ना, 4 मेंबर रिंग, वो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद जो हमारा 5 मेंबर रिंग होगा उसका आएगा 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद ये जो है 6 मेंबर रिंग इलेक्ट्रॉन, वो 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में उसकी वैल्यू आएगी। ओके, याद रखिएगा इस चीज को, इस चीज को आप याद रखिएगा भाई। लीजिए आपको और बता देते हैं अभी, सुनिएगा, अब जो वैल्यूज हैं वो सुनिएगा, अब जो वैल्यूज है ना वो और देख लीजिए। अब किसकी है भाई, अब है ये, अब यहां पर कंजुगेशन हो जाएगा, अब यहां पर कंजुगेशन हो जाएगा भाई। अब जो है यहां पर क्या होगा, अब कितनी होगी वैल्यू, अब बताइए मेरे को। और ये 4 मेंबर जो रिंग है ना उसके लिए अवेलेबल, उसके लिए नहीं होगा ये जो है इसके लिए नहीं होगी, 4 मेंबर रिंग में ये पॉसिबल नहीं होगा, याद रखिएगा आप, 4 मेंबर रिंग में नहीं होगा ये, ठीक है। तो आप बताइए भाई इसके लिए, इसके लिए वैल्यू बताइए मेरे को, इनके लिए जो वैल्यू आएगी वो, इनके लिए मैं वैल्यू बता देता हूं आपको। जब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन जो होगा और दोनों साइड से अगर कंजुगेशन हो रहा होगा, सबसे पहले मैंने कौन सी बताई, वो बताई जहां पर कंजुगेशन हो ही नहीं रहा, ओनली ऑक्सीजन से हो रहा है, जहां पर अल्कीन प्रेजेंट नहीं है, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन में जो वैल्यू होगी वो क्या, 5 मेंबर रिंग में क्या हो रही थी भाई, वो सॉरी 4 मेंबर रिंग इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा था वैल्यू 1800, और जो 5 मेंबर रिंग थी उसमें 1700 कितने भाई, 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो हमारी 6 मेंबर रिंग थी, क्या बोल रहा हूं दोबारा सुन लीजिए, जो हमारी 6 मेंबर रिंग थी उसके अंदर वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी भाई कितनी, 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखिएगा इस चीज को, 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन एक चीज सुन लीजिएगा, जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम ऐसे ही आएंगे आपके, जिनकी वैल्यू 1750 से मैक्सिमम होगी, जिनकी वैल्यू 1750 से मैक्सिमम होगी, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर वैल्यू भाई क्या है, यहां पर वैल्यू क्या आएगी, तो सुन लीजिए, मैंने वहां पीछे क्या बताया था 6 मेंबर रिंग की, 1725 ना, 1735 सेंटीमीटर इनवर्स ना, मतलब 1735 से 1750 के बीच में रहेगी वैल्यू। तो यहां पर वैल्यू कंजुगेशन होने के कारण इसमें जो वैल्यू है 1725 तक पहुंच जाती है। यहां पर डबल कंजुगेशन होने के कारण ऑक्सीजन से भी और ये हमारे इससे भी कंजुगेशन होने के कारण 1725 सेंटीमीटर इनवर्स तक वैल्यू पहुंच जाती है। और 5 मेंबर रिंग में जो वैल्यू है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ जाती है। जो हमारा 5 मेंबर रिंग है उसकी वैल्यू तो 1770 से 1750 में आ जाती है, ठीक है। और जो हमारा 6 मेंबर रिंग है उसकी 1735 से 1725 सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू आ जाती है। याद रखिएगा इस चीज को भाई, क्या है, जो हमारा 6 मेंबर रिंग है उसकी 1735 से 50 जो आ रही थी उसकी वैल्यू 1725 सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगी। और जो हमारा 5 मेंबर रिंग इलेक्ट्रॉन है जहां पर कंजुगेशन, डबल कंजुगेशन प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू 1770 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी, ठीक है, 1770 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। अब दूसरा एक और देखिए,
अब एक और चीज समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये चीज समझिएगा आप। अगर ये तो डबल कंजुगेशन किसके साथ था भाई, ये तो डबल कंजुगेशन हो रहा था किसके साथ, कार्बोनाइल के साथ। लेकिन अगर ये यहां पर लगा दूं मैं बॉन्ड, अगर मैं बॉन्ड कहां पर लगा दूं भाई, अगर मैंने बॉन्ड यहां पर लगा दिया तो 6 मेंबर्ड रिंग में वैल्यू कितनी होगी और 5 मेंबर्ड रिंग में कितनी होगी, लिख लीजिए। क्योंकि जब मैं यहां पर करूंगा कंजुगेशन तो आपको पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर ये और ज्यादा नेगेटिव बन जाएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा भाई ये, जिसके कारण कार्बोनाइल की जो फ्रीक्वेंसी है, इस कार्बोनाइल की जो फ्रीक्वेंसी है भाई वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई इंक्रीज, सुन लीजिएगा इस चीज को ध्यान से, इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए, कितनी होगी भी वैल्यू, 1760 सेंटीमीटर इनवर्स। कितनी चली जाएगी भी, 1760 सेंटीमीटर इनवर्स चली जाएगी वैल्यू। और 5 मेंबर रिंग में जो वैल्यू है वो 1800 सेंटीमीटर इनवर्स तक चली जाएगी। घबराने की बात नहीं है भाई, रियलिटी में इतनी वैल्यू चली जाती है, रियलिटी में। ठीक है, तो भाई मैंने देखिए आपको कीटोन करवाए, साइक्लिक कीटोन, उनमें भी मैंने आपको वैल्यू लिखवाई साइक्लिक कीटोन की, कितनी, 3 मेंबर रिंग की 1815 तक, 4 मेंबर रिंग की 1780 तक, 5 मेंबर रिंग साइक्लिक कीटोन बता रहा हूं, जो हमारे साइक्लिक कीटोन है उनकी वैल्यू बता रहा हूं। ठीक है, साइक्लिक कीटोन में जो 3 मेंबर रिंग साइक्लिक कीटोन 1815 तक, 1810 से 1815, 4 मेंबर रिंग साइक्लिक कीटोन 1780, 5 मेंबर रिंग साइक्लिक कीटोन 1745, 6 मेंबर रिंग 1715 से 1705, और फिर 7 मेंबर रिंग साइक्लिक कीटोन 1702 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद कौन से आए भाई, उसके बाद हमारे आए साइक्लिक लैक्टोन। और साइक्लिक लैक्टोन में मैंने कितनी वैल्यू बताई आपको, वो साइक्लिक लैक्टोन जो भाई फ्री थे, जहां पर कुछ मतलब कंजुगेशन वगैरह नहीं हो रहा था, जहां पर कंजुगेशन वगैरह नहीं हो रहा था। और कंजुगेशन याद रखिएगा, कंजुगेशन जो वैल्यू है, कंजुगेशन जो है वो साइक्लिक लैक्टोन जो वो है ना, उनमें भी आ सकता है, उनमें भी। तो कंजुगेशन से आपको पता है, कंजुगेशन से कुछ नहीं, वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी थोड़ी सी, कंजुगेशन होने के बाद वैल्यू थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 करवाए भाई, साइक्लिक जो लैक्टोन थे ना उनमें मैंने 3 करवाई स्टार्टिंग में, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड। 4 मेंबर्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 1800, कितनी भाई 1800। 5 मेंबर्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन की 1770, 6 मेंबर्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन की कितनी वैल्यू थी, कितनी थी भाई 1735 सेंटीमीटर, 35 से 50 के बीच में, 1735 ही, आप 1735 ही रखना, 1735 वैसे रहेगी, जो 1735 से बीच में ही रहेगी, लेकिन 1735 तक आ सकती है वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम 1735 भी आ सकती है साइक्लिक एस्टर की, अगर कहीं पे लिखा आ जाता है ना और साइक्लिक एस्टर है तो बता देना 1735। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिएगा वैल्यू, उसके बाद मैंने बताया भाई डबल कंजुगेशन वाला, डबल कंजुगेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डबल कंजुगेशन में हम 2 ही रिंग देखेंगे, 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग में जो 1735 से 1725 वैल्यू आ जाती है, और जो हमारा 5 मेंबर्ड रिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन है उसमें डबल कंजुगेशन के कारण 1770 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाती है वैल्यू। उसके बाद जो हमारा भाई फाइनल है वो आता है हमारा फाइनल कौन सा भाई, कंजुगेशन जो है, डबल कंजुगेशन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन जो कंजुगेशन कर रहा है कार्बोनाइल के साथ, अब वो ऑक्सीजन के साथ नहीं अल्कीन के साथ कंजुगेशन करेगा। तो जैसे कि ये यहां पर जो भाई 5 मेंबर्ड रिंग है वो तो 1800 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो 1760 सेंटीमीटर इनवर्स तक वैल्यू चली जाती है इनकी। तो याद रखिएगा इस चीज को आप, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा इन चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट भी, मजाक मत लेना इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इन चीज को। और सुनिएगा, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये इसकी जो पीक है जनरली हमने ये देखा कि जो OH वाली पीक है ना वो 3300 से 3600 के बीच में रहती है, 3300 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में वैल्यू रहती है। आपने अभी तक तो यही देखा है ना, अभी तक तो आपने यही देखा है भाई, बताइए मेरे को, अभी तक तो आपने यही देखा है कि भाई इसकी जो वैल्यू 3300 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में वैल्यू इसकी रहती है, यही देखा अभी तक आपने। बट कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ये OH बॉन्ड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां जो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो OH बॉन्ड है, इसकी जो वैल्यू है कितनी रहती है, इस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताइए मेरे को कितनी रहती है, बताइए। तो मेरे से सुन लीजिए बात, मैं बता देता हूं आपकी, इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 3300 से 2400 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स तक चली जाती है।
यहाँ पर वैल्यू 2400 से 3300, सॉरी 2400 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। तो याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो 2400 से अगर 3300 आपसे पूछा जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, याद रखिएगा आप, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। अब देखिएगा, अब एक चीज और देखिएगा, बताते हैं आपको, बहुत है भाई, कुछ और भी क्वेश्चन है। देखिए अब जो क्वेश्चन आएगा ना भाई, अब वो क्वेश्चन और लिखिएगा आप। अब जो क्वेश्चन आएगा भाई वो आएगा, मैं बताता हूं आपको, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ सुनिएगा 1700। अब जो क्वेश्चन है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कौन सा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर का हो गया ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताता हूं आपको कुछ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ये तो मैंने वैल्यू बता दी इसकी, OH की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 2400 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। बट कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भाई? यहां पर कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी जाती है 1710 से 1730 सेंटीमीटर इनवर्स तक। 1710 से 1730 सेंटीमीटर इनवर्स तक यहां पर वैल्यू चली जाती है। एल्डिहाइड की, कीटोन की कितनी थी? 1715 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स, इस टाइप से कीटोन की थी। मैंने कीटोन की तो बहुत करवाई है भाई, मैंने कीटोन की तो आपको पीछे करवाई है, ठीक है, लेकिन 1700 मैंने वहां पर कितनी लिखवाई थी आपको? 1715। और इसकी कितनी लिखवाई थी कार्बोक्सिलिक एसिड की? 1700। और एमाइड की लिखवाई थी स्टार्टिंग में 1690, ठीक है। तो याद रखना जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कितनी है भाई? 1700 से 1730, या फिर मैं लिख सकता हूं 1710 से 1730 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। लेकिन याद रखना जो 1700 से और 1730 के बीच में जब वैल्यू आएगी ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू होगी। अब यहां पर क्वेश्चन आता है एक, यहां पर अब एक क्वेश्चन जनरेट होता है, वो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। ये बोलते हैं कि भाई जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, जो हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो हमारा ये एस्टर है, जो हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो हमारा ये एस्टर है, इसमें भाई इसकी वैल्यू तो आ रही है 1700 से 1730 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1735 से 1750। इतना डिफरेंस क्यों भाई? इसने किसको गोली मारी थी भाई? इतना डिफरेंस क्यों? इतना डिफरेंस क्यों भाई? ठीक है, ये डिफरेंस किस कारण आया भाई? ये डिफरेंस किसके कारण आया है? तो सुन लीजिए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या डिफरेंस है। यहाँ पर ओनली R और H का ही तो डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, इस ग्रुप का और इस ग्रुप का, इन दो ग्रुप का यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर जो डिफरेंस है सिर्फ दो ग्रुप का है, और वो 2 ग्रुप्स कौन से हैं भाई? एक तो ग्रुप है हाइड्रोजन, और वहां पर जो ग्रुप है वो है क्या? R। ये जो ग्रुप है ये क्या है भाई? R ग्रुप। याद रखिएगा आप इस चीज को, याद रखिएगा इस चीज को। ये जो ग्रुप है हाइड्रोजन और वो ग्रुप है R। तो भाई इस ग्रुप के कारण ही यहां पर जो इतना डिफरेंस आ रहा है, सुनिएगा आप ध्यान से। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों भाई? हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सुनिएगा, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन R ग्रुप। R ग्रुप में कार्बन होगा भाई, R ग्रुप में हम कुछ भी कर सकते हैं, CH3, CH2, CH3, कुछ भी ले सकता हूं मैं, ठीक है, मैं कुछ भी ले सकता हूं ना इनमें से। तो हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन R ग्रुप। तो भाई एक चीज देखिए, अब हाइड्रोजन यहां से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से, मतलब कि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या फिर R खींचेगा? अब आपको पता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा खींचेगा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को। खींच तो नहीं पाएगा बिकॉज ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन जो इसके ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको मतलब कि थोड़ी इनमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन ऑक्सीजन के लोन पेयर को कंजुगेशन में पार्टिसिपेट होने से। इनको अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं होने देगा, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या करती है? ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको एक चीज तो पता ही है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? R ग्रुप। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना भाई, वो ही क्या करेगा, इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको थोड़ा सा रोक के रखेगा, उनको कंजुगेशन में अच्छे से पार्टिसिपेट करने नहीं देगा। तो जहां पर ये इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, तो वहां पर वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी की ज्यादा होगी। क्योंकि जब कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, उस पर थोड़ा कम फर्क पड़ेगा। वो थोड़ी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी लूज, मतलब कम लूज होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको पता ही है, ठीक है। मैंने आपको इतना रीजन बता दिया, आप समझ ही गए होंगे। कंजुगेशन में अगर जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा,
ये बॉन्ड स्ट्रेचिंग है उतनी ज़्यादा लूज होती जाएगी, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है इसकी लूज होती जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, लूज होगी तो वैल्यू भी क्या होगी, वैल्यू भी कम होगी। लेकिन जितना कम पार्टिसिपेट करेगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग जो है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हाई रहेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई रहेगी तो वेव नंबर भी हाई रहेगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी हाई रहेगी। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। और भाई मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, बाई चांसली मैंने बता कुछ और दिया हो, बाई चांसली मेरे मुंह से कुछ और निकल जाए ना, तो मैंने जो स्टार्टिंग में बताया वो नोट डाउन कर लेना आप। कभी बाई चांसली ऐसा हो जाता है कि बोलते बोलते मुंह से मतलब लिख कुछ और रहे होते हैं और निकल कुछ और जाता है, और कई बार ऐसा हो जाता है, तो आपको माइंड लड़ाना भाई, आप हर एक छोटी छोटी चीज़ में आप कन्फ्यूजन मत पाल लेना, मतलब कन्फ्यूजन, कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाए सर ऐसे होगा, तो आप भी देखते रहना कि क्या करेक्ट है। मैं कभी कुछ बोल रहा हूँ और लिख कुछ और दूँ, लिख कुछ और रहा हूँ, कभी बोल कुछ और दूँ, बाई चांसली होता है ऐसा कब कि जल्दी जल्दी में बोलते बोलते ऐसा भी हो जाता है कि हम कुछ और बोल देते हैं और लिख कुछ और रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इस चीज़ की आप याद, इस चीज़ का ध्यान रखना भी आप, ठीक है ना, इस चीज़ के लिए आप याद रखना। एक मिनट रुकिएगा। लीजिए, अब जो वैल्यू आई है भाई सुनिएगा ध्यान से, अब जो है भाई क्या है सुन लीजिए, अब है जो भाई एसिड क्लोराइड, तो सुन लीजिए एसिड क्लोराइड है ना, जो एसिड क्लोराइड है ये होता है एसिड क्लोराइड, इसकी जो वैल्यू आती है ना भाई वो कितने से कितने आती है, 1810 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स, लिख लीजिए बस इनकी वैल्यू 1810 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो लास्ट है वो कौन सा है भाई, अमाइड, जो अमाइड है, अमाइड की वैल्यू कितनी जाती है भाई, जो हमारा अमाइड है, अमाइड की वैल्यू जाती है भाई 1630 से 1690 सेंटीमीटर इनवर्स तक, लिख लीजिए ये वैल्यू लिख लीजिए, अमाइड की जो वैल्यू जाती है भाई वो 1630 से 1690 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है, याद रखिएगा इसको, मैं बता रहा हूँ बार बार। और आप 1690 तो मत लिखिए भाई, 1680 तक लिखिए इसको, आप 1680 तक आ जाइए, 1680 तक आ जाइए। वैसे 1690 अगर सिंपल कर रहे हैं, चलिए मैंने 1690 लिखवाया भी हुआ है वैसे, तो सिंपल जो हमारा अमाइड होगा ना उसकी 1630 से 1690 सेंटीमीटर इनवर्स तक ही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ओके, अब देखिएगा भाई, अब क्वेश्चन है कुछ, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, लिखिएगा उन क्वेश्चंस को आप लिखिएगा। एनहाइड्राइड की वैल्यू लिखवा दी ना मैंने आपको एनहाइड्राइड्स की वैल्यू जो लिखवा दी होंगी भाई, एनहाइड्राइड की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी ना, इसकी भाई एनहाइड्राइड की वैल्यू सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों ही लिखवाई थी मैंने। नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट वो एक एनहाइड्राइड है, और जो साइक्लिक अमाइड होते हैं ना उनकी वैल्यूज हैं, जो हमारे साइक्लिक अमाइड होते हैं उनमें बस ऑर्डर पूछा हुआ, कुछ नहीं पूछा हुआ भाई, ऑर्डर पूछा हुआ यार। मैंने साइक्लिक अमाइड का आपको ऑर्डर करवाया था ना, जितनी छोटी रिंग होगी उतना ही ज्यादा ऑर्डर होगा। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको पीछे करवाए हुए, पीछे वाले लेक्चर में देख लेना, पीछे वाले लेक्चर में जितनी छोटी रिंग होगी ना, साइक्लिक अमाइड में कुछ नहीं, बस कुछ नहीं है भाई, यही है, सुन लीजिए, ये है साइक्लिक अमाइड, ठीक है, ये साइक्लिक अमाइड है। ये रिंग को जितना छोटा करते जाओगे ना, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है, उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं, दो टाइप के क्वेश्चन है इस साइक्लिक अमाइड के ही, वो कर लेना आप। एक जगह पे साइक्लिक अमाइड है और दूसरी जगह पे वो साइक्लिक अमाइड नहीं है, दूसरी जगह पे वो मतलब कि एक प्रकार से साइक्लिक कीटोन ही है, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे, कार्बोनाइल के एडजेसेंट पोजीशन पर वहां पर अमाइड नहीं लगाया मैंने, उससे एडजेसेंट से बीटा पोजीशन पर क्या करा है। दो टाइप के क्वेश्चन कौन से थे भाई, एक तो ये था, ठीक है, और एक जगह पे क्या था भाई, मैंने बीटा पोजीशन पर, अब बीटा पोजीशन तो पता होगा ना, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ठीक है, तो मैंने बीटा पोजीशन पर अमाइड ग्रुप पर लगा दिया, बस चेंज क्या है ये चीजें, वो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन करवाया, और पीछे जो देख लेना भाई जाके, ठीक है। अब एसिड क्लोराइड, ये है भाई, सॉरी एसिड क्लोराइड नहीं, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में क्या डिफरेंस आते हैं, तो एनहाइड्राइड में सुन लीजिए, सिमेट्रिक वाइब्रेशन, जब सिमेट्रिक वाइब्रेशन होता है ना तो वैल्यू आती है भाई 1740 से 1775 सेंटीमीटर इनवर्स। वहां पर मैंने कितनी लिखवाई थी भी, आपको लिखवाई भी थी 1760 सेंटीमीटर इनवर्स लिखवाई थी ना। तो सिमेट्रिक वाइब्रेशन, जो सिमेट्रिक वाइब्रेशन होगा, जो दोनों ऑक्सीजन इस साइड इस ऊपर की तरफ वाइब्रेशन कर रहे होंगे, ऐसे वाइब्रेशन कर रहे होंगे, ठीक है, इस टाइप से, तो जो वाइब्रेशन जो वैल्यू आएगा ना, जो वेव नंबर का, वो आएगा 1740 से 1775 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन जब एसिमेट्रिक वाइब्रेशन होगा तो कितना आएगा भाई, अब एसिमेट्रिक वाइब्रेशन कौन सा होता है भाई,
एक ऊपर की तरफ कर रहा है और एक नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहा है। कैसे? ये है इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो इस टाइप की वाइब्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी भाई कितनी, 1810 से 1830 सेंटीमीटर इनवर्स, 1810 से 1830 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ओके। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए भाई, मुंह पे मतलब कि रट जानी चाहिए, एक बार क्रैमिंग कर लेना वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर क्वेश्चंस करने हैं, सोल्व आउट करने हैं, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व आउट कर पाओगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इस टाइप से क्यों आती है वैल्यू, कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों आती है, यहाँ पर रीजन सुन लीजिए, ये सुनिए। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन का जो इफेक्ट है वो इस कार्बोनाइल पे भी है, इस कार्बोनाइल पे भी है, इस कार्बोनाइल पे भी, इस कार्बोनाइल पे। देखिए अगर इस कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं ना, तो क्या होगा, ये जो है लोन पेयर, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे भाई, लोन पेयर इस साइड कर जाएंगे, ये इस साइड मतलब कि कंजुगेट कर जाएंगे इसके साथ, तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा भाई, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं तो ये लोन पेयर इस साइड मूव कर जाएंगे इसके साथ कंजुगेट, तो इसकी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि इस ऑक्सीजन का दोनों पे ही इफेक्ट आ रहा है, दोनों ही कार्बोनाइल ग्रुप पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, ओके। याद रखिएगा इस चीज को, स्पेशली याद रखिएगा, आपको बोल रहा हूं बार बार, ठीक है, ओके, ठीक है ना भाई। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर कितनी वेव आएंगी, कितनी फ्रीक्वेंसी आएंगी भाई, ग्राफ में कितनी फ्रीक्वेंसी आ सकती हैं, ग्राफ में अगर एनहाइड्राइड है, मान लीजिए भाई हमारे पास एनहाइड्राइड है, मेरे पास एक एनहाइड्राइड है, तो मेरी कितनी वेव आएंगी, मतलब कि मेरी पीक कितनी आएंगी, तो सुनिए 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक है मान लीजिए, ठीक है। तो मेरी कितनी पीक आएंगी भाई, मेरी आएंगी 2 पीक एनहाइड्राइड की, एनहाइड्राइड की कितनी पीक आएंगी, मेरी एनहाइड्राइड की आएंगी भाई 2 पीक, एक तो आएगी सिमेट्रिक की, एक आएगी एसिमेट्रिक की। तो आप याद रखना हमेशा जिस ग्रुप में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन होती हो ना, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन, उनमें हमेशा 2 पीक आएंगी, एक तो सिमेट्रिक की आएगी और एक आएगी एसिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक की वेव कहां से कहां तक थी भाई, 1775 से 1740। तो मान लीजिए ये है भाई यहाँ पर 1700 से ये है भाई 1800, इतना मान लीजिए, ठीक है। तो पीक जो आएगी ना वो इस प्रकार आएगी भाई, एक पीक तो आएगी यहां पर, ये आगे भाई किसकी, ये वैल्यू, ये पीक जो है ये किसकी आई है, ये पीक किसकी आई है भाई, ये पीक आई है 17 सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक एनहाइड्राइड कितने 1740 से 1775 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद जो पीक थी वो कितने पे थी भाई, उसके बाद जो पीक थी एसिमेट्रिक एनहाइड्राइड की, कितनी 1810 से 1830 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये एक और पीक आ गई भाई, ठीक है, एक और पीक आ गई। तो ये भाई किस की है 1700, ये जो पहले वाली है ये किसकी आएगी, सिमेट्रिक की, और जो बाद वाली आएगी वो एसिमेट्रिक की। हमेशा याद रखना अगर किसी में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन है ना, क्या बता रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं भाई, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन है तो 2 पीक आएंगे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो वहां पर सिमेट्रिक की हमेशा पहले आएगी, सिमेट्रिक की जो वेव नंबर है वो कम होती है देन एसिमेट्रिक से, बिकॉज सिमेट्रिक में भाई एनर्जी कम लगती है, सिमेट्रिक में वाइब्रेट होने में एनर्जी कम लगती है, लेकिन एसिमेट्रिक में ज्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए। और वेव नंबर जो है एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको पता ही है, इसीलिए जो एसिमेट्रिक है ज्यादा एनर्जी लगने के कारण उसकी वेव नंबर की वैल्यू ज्यादा आती है, वो बाद में आती है, इस साइड आती है, ठीक है, उसकी पीक, ठीक है, और एसिमेट्रिक की पहले आती है, ठीक है, ओके। तो याद रखना। तो चलिए ठीक है, टाइम हो चुका है भाई, नेक्स्ट लेक्चर में आपको और क्वेश्चन करवाते हैं, ओके बाय।